हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 पार्ट 2। ये वीडियो रहेगी हमारी। पार्ट 1 हम वीडियो बना चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखी है जाके ये वीडियो देखिए, बिकॉज अगर आप पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो आपको पहले का समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पार्ट 2 में कुछ भी समझ नहीं आएगा। ओके, तो आप लोग जाके पार्ट 1 देखिए और पार्ट 2 में हम शुरू करने वाले हैं 3.1 से। इससे पहले हम सारा पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा। ओके, हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है, हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग कंपोनेंट ऑफ फूड्स को। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि भाई इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स हो सकता है तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। फैट एंड प्रोटीन, ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। तो याद रखना, स्टार्च दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कैन भी आप इनको डिटेक्ट कर सकते हो बहुत ही सिंपल मेथड से, सिंपल टेस्ट से, while अदर आर डिटेक्टिंग ओनली इन अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टेस्ट फॉर स्टार्च। स्टार्च के लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे और कौन कौन से स्टेप्स है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, cucumber, bread, some boiled rice, boiled gram, crushed peanut, oil, butter and crushed coconut। तो आप कोई भी फूड आइटम ले सकते हो बहुत ही कम क्वांटिटी में। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग। आप कोई और भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लेस अ पीस, स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। आपको क्या करना है, प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ, थोड़े थोड़े आपको पीस इन सभी आइटम्स के अलग अलग डिश में रख लेनी है। और फिर आपको क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की हेल्प से आपको 2 to 3 ड्रॉप्स डालनी है। किसकी, आयोडीन सॉल्यूशन की डालनी है हर फूड आइटम पे। ठीक है, जैसे कि टेबल में आपने इस प्लेट में आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ आपने आधा जो है आलू काट के रख लिया, ऐसे ही बाकी चीज़ें भी रख सकते हो जो ऊपर बताई गई थी। अब आपको इस पे क्या करना है, ये आयोडीन सॉल्यूशन है, 2-3 ड्रॉपलेट्स आपको इस पे पोर करनी है, ड्रॉप करनी है। ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर, और आपको कलर चेंज ऑब्जर्व करना है। तो आप कलर देखेंगे ब्लू ब्लैक। ठीक है, अगर आपको कलर दिख गया ब्लू ब्लैक, दैट मीन्स यस देयर इज अ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द पोटैटो। तो जब आपको ब्लू ब्लैक कलर विजिबल हो जाएगा, इसका मतलब ये जो ब्लू ब्लैक कलर है भाई, ये प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो याद रखना, स्टार्च टेस्ट में हमने आपको जो याद करने की चीज़ वो ये स्टार्च टेस्ट में आप आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से, आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से जब कलर आ जाएगा ब्लू ब्लैक कलर, तो देन आप प्रेजेंस ऑफ स्टार्च देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स जो क्या इंडिकेट करेगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आप कोई भी आइटम ले लेंगे, उस पर आप आयोडीन सॉल्यूशन के 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा जो इंडिकेट करेगा कि भाई हाँ ये इसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर फैट्स। अगर आप लोगों को फैट्स के लिए टेस्ट करना है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो फैट्स के लिए टेस्ट करने के लिए आप लोगों को चाहिए, टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंट ऑफ स्टार्च। तो जो आपने स्टार्च जब आप एक्टिविटी कर रहे थे उसके लिए जो फूड आइटम्स लिए थे वो आप इसके लिए भी ले सकते हो। प्लीज प्लेस ईच फूड आइटम ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर। तो आपको क्या करना है, आपको सारे फूड आइटम जो है अलग अलग पीस ऑफ पेपर से पर रख देने हैं और रैप द पेपर अराउंड द फूड, और रैप कर दो उसको। जैसे अगर सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पे आलमंड। ठीक है, आलमंड ले लेते हैं भाई, हमने 1 या 2 आलमंड ले लिया हमने, या फिर कैश्यू ले सकते हो, कुछ भी ले लो।
वॉलनट्स ले सकते हो, एनीथिंग जो आपको लगे कि हमें ये चाहिए आप वो लो। पीस ऑफ पेपर पे आप रखो, एक आलमंड को रखो, उसको आप पूरा रैप कर दो। रैप करने के बाद आपको उसको प्रेस करना है अपने थंब से, ठीक है। ध्यान रखना कि जब आप प्रेस करें तो पेपर टीयर ना हो, ठीक है। इफ अ फूड आइटम कंटेन अ लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई, ठीक है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि उस फूड आइटम में थोड़ा बहुत पानी है तो उसे सूखने दें पेपर को। नेक्स्ट, जब वो ड्राई हो जाएगा या फिर जब आप लोग आलमंड्स को प्रेस करेंगे ना, तो आप क्या देखेंगे, ऑयली पैचेस पेपर पर। आप लोग ऑयली पैच नज़र आएगा जब आप आलमंड को हटाएंगे प्रेस करने के बाद, तो आपको यहाँ पे ना ऑयली ऑयली पैच नज़र आएगा, ठीक है, उसी एरिया पर जहाँ पे आपने प्रेस किया था, ऑयली पैच। ठीक है। इफ ऑयल और बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम, इसका मतलब ऑयली पैच है, दैट मीन्स ऑयल और बटर प्रेजेंट है उसमें। इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, अगर किसी फूड आइटम में ऑयल और बटर प्रेजेंट है तो वो ऑयली पैच बनाएगा पेपर पर। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब आपको क्या करना है, आपको और क्लियर देखने के लिए आपको उस पेपर को उठाना है और जहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है जस्ट उसके अपोजिट आपको क्या करना है, उसको देखना है, ठीक है, उसके सामने देखना है आपको वो पेपर उठा के अपनी आंखों से। और कैन यू सी द लाइट पेंटिंग शाइनिंग थ्रू द पैच, और आपको क्या देखना है कि जब लाइट उस पर पड़ेगी तो आपको क्या नजर आएगा, ऑयली पैच नजर आएगा। और आपको ना फेंट, ठीक है, फेंट मतलब धुंधली धुंधली आपको शाइनिंग नजर आएगी, ठीक है, प्रॉपर क्लियर नहीं आएगी, फेंट नजर आएगी, ब्लर नजर आएगी आपको शाइनिंग। तो दैट मीन्स जो ऑयल पैच है उस पेपर पे वो क्या शो कर रहा है कि फूड आइटम कंटेन फैट, कि उस फूड आइटम में क्या है भाई, फैट है। ओके, इजी। चलिए नेक्स्ट टेस्ट आता है हमारा टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब टेस्ट ऑफ प्रोटीन हमारा बहुत ईजी है, जैसा हमारा स्टार्च आसान था, फैट्स आसान था, तो फैट्स में भी सेम है, फैट्स कार्ब्स और फैट्स का आप लोगों को क्लियर हो गया है। अब आता है प्रोटीन। प्रोटीन में क्या करना है आप लोगों को, टेक अ फूड आइटम टेस्टेड इन प्रीवियस एक्टिविटीज। जो हमने पीछे फूड आइटम्स की लिस्ट बताई थी इन्होंने, उसी में से आप फूड आइटम उठा लो और मेक अ पाउडर पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम यूजिंग पेसल और मोर्टल। पेसल मोर्टल इज, दैट मीन्स आपको क्या करना है, कोई भी फूड आइटम उठाना है और उसमें आपको मोर्टल में डालना है और पेसल से आपको ग्राइंड करना है। ओके This activity may be demonstrated by the teacher. Take the few items, फूड आइटम्स जो आपने पहले लिए थे आपको वही लेने हैं और आपको पेस्ट बनाना है, पाउडर बना लेना है। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। और आपको क्या करना है, हाफ टी स्पून जो है हर फूड आइटम जो आपने पेस्ट बनाया है, हाफ टी स्पून आपको अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है। प्रिकॉशन क्या करना है, ठीक है, कुछ सावधानियां बरतनी है। These chemical are harmful and need to be handled with care, ठीक है। केमिकल्स जो हम यूज़ करेंगे अभी आगे, जो हम केमिकल्स की बात करेंगे वो बहुत हार्मफुल है और बहुत ही केयर के साथ उन चीज़ों को हैंडल करना है। डू नॉट टच एनी ऑफ दीज केमिकल अनलेस आस्क टू डू सो, ठीक है, जब तक कहा ना जाए इन केमिकल्स को टच नहीं करना है। इफ एनी केमिकल गेट्स स्पिल्ड ऑन योर बॉडी इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर, अगर आपकी बॉडी आपके कपड़ों पर गिर जाती है तो जल्दी से आप उसे वॉश करें, जहाँ पर भी गिरी है उस अफेक्टेड एरिया में पानी से वॉश करना है। डू नॉट पुट एनी ऑफ दीज केमिकल इन योर माउथ, अपने माउथ में केमिकल्स नहीं डालने और आपको ट्राई भी नहीं करना है इनको स्मेल करने के लिए, ठीक है, आपको स्मेल नहीं करना है, करने हैं ये केमिकल्स। तो आपको क्या करना है, 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक देम विद, ठीक है। आपने क्या किया, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जो पाउडर लिए थे अलग अलग फूड आइटम्स में, अब आपको उन सारे टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 टीस्पून ऑफ वाटर डालनी है, ठीक है, 2 to 3 वाटर डालनी है हर टेस्ट ट्यूब में और उनको शेक करना है। उसके बाद फिर आपको 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की हर टेस्ट ट्यूब में यूजिंग अ ड्रॉपर। किसके डालोगे, कॉपर सल्फेट, दैट इज CuSO4। अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कोस्टिक सोडा। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा ड्रॉपर लेना है और 10 ड्रॉप्स डालनी है कॉस्टिक सोडा की
ठीक है। कोस्टिक सोडा इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके डालनी है आपको। और शेक वेल, फिर आपको शेक करना है और उसे कुछ टाइम के लिए रख देना है। ओके। जैसे अगर हम बात करें तो इन्होंने कौन कौन सा सॉल्यूशन लिए, जैसे ब्रेड को इन्होंने पाउडर बना लिए, ब्रेड का पाउडर बना लिया इन्होंने, तो ठीक है, ये ब्रेड की हो गई। आप लोग यहाँ पे ये 3 टेस्ट ट्यूब है, या फिर आप 4 भी ले सकते हैं, 4 टेस्ट ट्यूब। इसमें ब्रेड का पाउडर है। सेकंड वाले में आप ले सकते हैं राइस का पाउडर। थर्ड टेस्ट ट्यूब में आप ले सकते हैं पीनट का पाउडर। और फोर्थ में आप ले सकते हैं पीस का। ठीक है। अब क्या करना है, आपने पाउडर ले लिया, अब उसके बाद आपको इसमें वाटर डालना है। ठीक है, वाटर डालेंगे। देन उसके बाद कुछ ड्रॉप्स आप डालेंगे, किसकी, आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉप्स डालनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना CuSO4 कॉपर सल्फेट की। वाटर डाला, वाटर डालने के बाद फिर आपको इसमें डालनी है कॉपर सल्फेट CuSO4। देन उसके बाद आपको डालना है 10 ड्रॉप्स कोस्टिक सोडा की NaOH, कोस्टिक सोडा NaOH। और यही सेम प्रोसीजर आपको हर टेस्ट ट्यूब में करना है। इसमें पानी डाला, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी और इसमें भी। देन CuSO4 हर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, कोस्टिक सोडा हर टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। What did you observe that the content of some test tube turn violet? This violet color indicate the presence of protein. तो आपको क्या नोट करना है, ये डालने के बाद, ठीक है, जब आप इनको फ्यू मिनट्स के लिए रेस्टिंग प्लेस पर रख देंगे, मतलब रेस्ट दे देंगे इन चीज़ों को, टेस्ट ट्यूब को, तो आप लोग वॉयलेट कलर ऑब्जर्व करेंगे और वॉयलेट कलर शो करेगा, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ओके, सो हेयर पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। तो पीनट शो करेगा कि उसमें प्रोटीन भी है और फैट्स भी है। ठीक है। दिस इंडिकेट एनी फूड आइटम विच वी ईट मे कंटेन, और जो आइटम्स हम खाते हैं, फूड आइटम्स हम खाते हैं, वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक फूड में सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये टेबल आपको, जब आप एक्टिविटी करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। ओके। नेक्स्ट, बैलेंस डाइट। आर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट द सेम फॉर एवरीवन? क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सबके लिए सेम है? ठीक है। डू यू एंड योर ग्रैंडफादर नीड द सेम टाइप और द सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट? क्या आपको और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सेम टाइप का या फिर सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लेना चाहिए? सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है अ डाइट दैट हैज ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। वो डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पढ़ चुके हैं ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जैसे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, ये सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और रफेज हो गया, साथ में वाटर हो गया। जब आप इन चीज़ों को राइट अमाउंट में लेते हो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, दैट इज बैलेंस डाइट। ठीक है। जब इन चीज़ों को एक प्रोपोर्शनेट तरीके से लेते हो, राइट अमाउंट में लेते हो, तो दैट इज बैलेंस डाइट। Okay, next. Read the nutritional information given below for a packet of potato wafers and a packet of roasted chana shown here. तो आपको क्या करना है, आपको 2 पैकेट उठाने, एक पोटैटो वेफर्स का और एक रोस्टेड चने का, और उनके पीछे ना इंग्रेडिएंट्स या फिर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखा हुआ होता है। ठीक है। इनके पीछे आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो इंग्रेडिएंट्स और एक आपको देखने को मिलेगी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन। ओके। और ये पैकेट जो है वो 100 ग्राम्स के यहाँ पे लिए। अगर एनर्जी की बात करें तो वेफर्स में जो एनर्जी आपको मिलेगी दैट इज 536 कैलोरी, और यहाँ पे मिलेगी आपको देखने में 355 किलो कैलोरीज। ओके। फैट्स आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा 35, फैट्स इसमें मिलेगा 6, कार्ब इसमें मिलेगा 53, कार्ब इसमें मिलेगा 58 पॉइंट समथिंग, प्रोटीन इसमें 7 एंड प्रोटीन इसमें 18 पॉइंट समथिंग, डाइटरी फाइबर्स इसमें 4.8 होंगे एंड इसमें डाइटरी फाइबर्स 6.8 होंगे। तो अब आप लोग खुद पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ आपके लिए हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी है। तो दैट मीन्स जो पोटैटो वेफर्स होते हैं दैट वो अनहेल्दी होते हैं, और जो आपके लिए चने होते हैं, रोस्टेड चने, दैट आर हेल्दी फॉर यू। ठीक है। अब आप लोग सारा रीज़न जो है क्यों हेल्दी है, क्यों हेल्दी नहीं है, ये उन सब का रीज़न यहाँ से शुरू होता है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरी ड्यू टू हाई शुगर एंड हाई फैट कंटेंट। अब आप लोग देख सकते हैं किसमें सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी है, सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी है पोटैटो वेफर्स में। तो
Some foods have high calories due to high sugar and fat content. तो high calorie क्यों है potato wafers में? That means potato wafers में high calories इसलिए है क्योंकि इसमें high sugar ऐड की हुई है। ठीक है, इसमें high sugar ऐड हो सकती है या फिर फैट का कंटेंट इसमें ज़्यादा हो सकता है। दो रीजंस हो सकते हैं, या तो शुगर ज़्यादा हो सकती है या फिर फैट का जो कंटेंट है, फैट की जो मात्रा है इसमें वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कैलोरीज ज़्यादा है पोटैटो वेफर्स में। दे कंटेन लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, और अगर हम बात करें जैसे यहाँ पे डाइटरी फाइबर्स कम है, यहाँ पे ज़्यादा है डाइटरी फाइबर्स, यहाँ पे प्रोटीन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है प्रोटीन, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके पोटैटो वेफर्स में ये सारी चीज़ें कम है। दीज फूड्स आर ऑल्सो कोल्ड जंक फूड, तो इन फूड्स को आप क्या बोलोगे? जंक फूड। दीज फूड्स इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। ठीक है, ये सारे आपके जंक फूड्स होते हैं। कंज्यूमिंग दीज फूड्स फ्रिक्वेंटली इज नॉट गुड एज देयर आर नॉट ओनली these are not healthy for our body, these make a person obese। तो ये जो भी जितने भी जंक फूड है ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। बाय, क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है? हाई फैट कंटेंट और हाई शुगर प्रेजेंट है, और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट, हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। और आप लोगों को पता है अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है, आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हेल्थ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए आपको जंक फूड को अवॉइड करना पड़ेगा और हेल्दी चीज़ें खानी पड़ेंगी। जो ज़्यादा अगर वीडियो देख रहे हैं मेरी और जो ज़्यादा जंक फूड खाता है तो प्लीज़ आप लोगों को जंक फूड अवॉइड करना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और हेल्दी चीज़ें खाइए। हेल्दी चीज़ों में बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पैकेज्ड फूड आइटम हैव इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूट्रिएंट्स ऑन देयर कवर। जो पैकेज्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके पीछे इंफॉर्मेशन होते हैं न्यूट्रिएंट्स के रिगार्डिंग, आप चेक कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट। तो इंफॉर्मेशन हर एक न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, जैसे अगर आप पीछे बात, अगर किसी भी पैकेज्ड फूड के पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको हर न्यूट्रिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी कि इसमें कितना फैट है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरीज है, कितने प्रोटीन्स है, कितना फैट, विटामिन एंड सो ऑन। Sometimes more nutrients are added to food during processing, fortification to improve its nutritional quality. Iodized salt and some baby foods are example of fortified foods. The Food Safety and Standard Authority of India is a governmental agency that regulates food quality in India. So सबसे पहले आपको चीज़ क्या याद रखनी है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, FSSAI, ये गवर्नमेंट एजेंसी है जो फूड क्वालिटी को रेगुलेट करती है। ठीक है, कि मतलब हर खाने की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इस चीज़ को कौन देखता है? FSSAI। ओके, Millets, nutrition-rich cereals. You have heard Jawar, Bajra, Ragi, Sanwa. These are native crops of India. ठीक है, नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया ये सारी, और कैन बी इजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। दीज हाईली न्यूट्रिशन गेन आर ऑल्सो कॉल्ड मिलेट्स, और इनको हम मिलेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, सानवा को बोलते हैं हम बार्नयार्ड मिलेट, और इन सबको आप क्या बोलोगे? मिलेट्स, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। मिलेट्स आर स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स। तो मिलेट क्या होता है? छोटे छोटे साइज ग्रेन्स होते हैं एंड हैव बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। तो मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन जो बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल एज, और दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स। तो इनको आप क्या बोलते हो? मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स। नेक्स्ट, फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। ठीक है, तो कैसे जो है फूड की जर्नी एक खेत से लेके हमारी प्लेट तक रहती है, वो सारी चीज़ें अभी इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले क्या होता है? फार्मर ग्रोइंग वीट, फार्मर वीट को उगाता है। फिर थ्रेशिंग होती है, विनोइंग होती है ग्रेन्स की, फिर स्टोरेज होती है। सबसे पहले आप
उस चीज़ को उगाते हो, क्रॉप को सोन करोगे, ठीक है। और उसके बाद जो है थ्रेशिंग होगी, आप उनको बीट कर करके उनके जो स्टॉक्स है वो ग्रेन से अलग करते हो, ठीक है, थ्रेशिंग या विनोइंग से। फिर उसके बाद स्टोर करते हो उनको। फिर ग्राइंडिंग ऑफ ग्रेन्स एंड पैकेजिंग, फिर पैकेजिंग करते हो, उनको ग्राइंड करके पैकेज किया जाता है, फिर वो शॉप पे आपको मिलते हैं और फिर आप खाने में, आपके खाने में या फिर आपकी प्लेट में वो मिलते हैं, ठीक है। इजी। नेक्स्ट, द एंटायर The entire distance traveled by a bag of wheat or any other food item from a producer to the consumer is known as its food miles. तो food miles मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि पूरा वो डिस्टेंस जो एक उगाने से लेकर आपकी प्लेट तक, वो पूरा जो पाथ है, वो पूरा जो डिस्टेंस है, दैट इज फूड माइल्स, ठीक है। कैसे एक प्रोड्यूसर से एक कंज्यूमर तक जाता है। ओके, reducing food mile is important because it helps to cut down the cost. अगर फूड माइल्स को हम रिड्यूस करेंगे तो इससे क्या होगा कि कोस्ट में कमी आएगी और पॉल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट भी कम होगा और लोकल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा और जो फूड है वो ज़्यादा टाइम तक यूज़ हो पाएगा और फ्रेश रहेगा वो ज़्यादा टाइम तक और हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कम करेंगे तो कोस्ट में कमी आएगी, पॉल्यूशन कम होगा और पॉल्यूशन कम होगा तो लोकल फार्मर्स को सपोर्ट भी मिलेगा, उनकी अर्निंग ज़्यादा होगी और ज़्यादा टाइम तक फ्रेश और हेल्दी रहेगा, स्टेल नहीं होगा। नेक्स्ट इज मैनी पीपल वेस्ट फूड लिविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट्स। तो बहुत सारे लोग जो है खाने को वेस्ट भी करते हैं। और वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स। तो प्लीज़ आप लोगों को याद रखना है कि कैसे फार्मर्स इतनी मेहनत करके जो है क्रॉप उगाते हैं और फिर वो जो क्रॉप है वो एक प्रोडक्ट, वो आप एक रिजल्ट में बन के जब तैयार होता है ना, ठीक है, तो जब वो रिजल्ट में बन के तैयार होता है तो उनकी बहुत मेहनत लगती है फार्मर्स की। तो प्लीज़ वो इतनी मेहनत करके खाना जो है आप लोगों की प्लेट तक या फिर आप लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग खाना वेस्ट नहीं करना। आप लोगों को जितना चाहिए आप उतना लीजिए प्लेट में, और थोड़ा लीजिए, अगर आपको फिर अगर लेना है तो आप फिर जाके ले सकते हैं खाना, लेकिन वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। वी शुड टेक ओनली एज मच फूड, हमें सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा ले लीजिए, बाद में जाके और अगर खाना है तो और डाल लीजिए, बट वेस्ट नहीं करना है। इससे क्या होगा, फूड वेस्ट होगा। ट्राई टू फाइंड द टाइमलाइन फॉर द वेरियस प्रोसेस। तो इस पैराग्राफ में इतना ही था। ईट हेल्थी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड, सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स। तो आपको अच्छा खाना है, शेयर करना है, ये सारी चीज़ें, या फिर आप फूड को भी शेयर कर सकते हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा आप उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनके साथ, या फिर आप लोगों को फूड की रिस्पेक्ट करनी है, कदर करनी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना नहीं नसीब होता है, तो हमें थैंकफुल होना चाहिए कि हमें मिल रहा है और वो भी इतना अच्छा मिल रहा है और वो भी इतनी अलग अलग वैरायटीज़ के खाने मिलता है हमें, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, तो दैट्स ऑल, हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। और अगर आप लोगों को चैप्टर समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और थैंक यू, बाय बाय।